तो डी आ गया था। देखो बेटा, मैंने इसको अपन हाँ इजी वे में अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना। सर आज तो आप वेक्टर का से कुछ भी नहीं करवाओगे ना अभी? काय का? सर वेक्टर का। वेक्टर का क्यों करवाएंगे? सर आईजेएसओ में एंड में एक दो क्वेश्चंस करवा देना सर, कल का थोड़ा वार्म अप हो जाएगा। आईजेएसओ में एक ही बार होगा जो चीज होगी, है ना, बार बार कुछ नहीं होगा। फिजिक्स में तो एटलीस्ट नहीं होगा, है ना, जो हो गया एक बार हो गया। अब देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन को अपन देखते हैं ना। एक मिनट रुक जाओ, इसे थोड़ा सा डाउनलोड कर लो। सर सेकंड इक्वेशन लगेगी इसमें? हाँ सेकंड इक्वेशन लगेगी, लेकिन हम क्या करेंगे उसको दूसरे वे में, इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी यूज करना। हाँ रिलेटिव Okay, वेलोसिटी, है ना। हो गया डाउनलोड, मॉड्यूल भी आ रहा है। मॉड्यूल के भी क्वेश्चन यदि खत्म हो गए ये वाले क्वेश्चन तो मॉड्यूल के भी कर लेंगे ना। ओके सर। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, ठीक है। आंसर तो क्या है आता मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमें बोला है कि एक बॉडी है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड कितनी है, कार ए है और ये कार बी है। इसकी स्पीड v1 है और इसकी स्पीड v2 है। ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, d कितना दिया हुआ है, d, ठीक है। ये वाली क्या हो सकती है, मिनिमम रिटार्ड हो सकती है कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से रिटार्ड हो सकती है, ठीक है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, कांस्टेंट। तो बोला है कि इसका, है ना, कौन सी कंडीशंस हमें कि एक्सीडेंट नहीं हो, है ना, कोई कोलिजन नहीं हो। सर अब हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन का मेरा आंसर आ गया था, फिर मैं एक्चुअली कॉपी निकाल रही थी इसलिए लेट हो गया। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर आ गया था। हाँ अच्छी बात है, आ गया था, लेकिन सबको तो नहीं आया सर होगा। देखो अब इसको अपन समझते हैं। यदि ए की स्पीड कम होगी, ए वाली स्पीड क्या होगी, ए कार की स्पीड कम होगी, कम होगी, कम होगी, और डी डिस्टेंस के पहले, कितनी डिस्टेंस के पहले, डी डिस्टेंस के पहले यदि उसकी स्पीड v2 से कम हो गई, मान लो यहाँ तक आते आते उसकी स्पीड कितनी हो गई, v2 के इक्वल भी हो गई, तो क्या टक्कर होगी, नहीं होगी, क्योंकि दोनों की स्पीड No, क्या हो sir. जाएगी, सेम हो जाएगी। आई बात समझ में। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ तक आने से पहले उसकी स्पीड क्या हो जाए, v1 से कम हो जाए। अब दोनों मूव कर रहे हैं तो इसके लिए इजी के लिए अपन क्या करें, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लें। यदि इसकी v2 है, इसकी v1 है, तो यदि इसको 0 करते हैं तो इसी को भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, v1 माइनस v2, ठीक है। तो इसका स्टॉपिंग, ठीक है। अब इसको हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि इसकी स्पीड कितनी है, v1 माइनस v2 है, इसकी स्पीड 0 है। अब इसको डी डिस्टेंस के पहले गाड़ी रोकना है, कितने डिस्टेंस के पहले, डी डिस्टेंस के गाड़ी रोकना है। तो पहले अपन स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल लें। तो u पता है ना, तो u इनिशियल स्पीड कितनी है, फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड है v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर है ना, 2a डिवाइड बाय v स्क्वायर माइनस 2as, है ना। तो s की वैल्यू कितनी आएगी, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब ये जो s है, ये s d से बड़ा होना चाहिए, कम होना चाहिए, सर कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। यदि मतलब ये डिस्टेंस जो s है, इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस d के पहले रुक जाना चाहिए, d के पहले यदि नहीं रुका तो फिर तो टक्कर हो जाएगी। मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या होना चाहिए, d से कम होना चाहिए, बराबर भी होगा तो जस्ट, ठीक है, वहां पे रुक जाएगा। तो ये वाला आंसर होगा, मतलब आंसर कौन सा होगा। सर मैंने कॉन्ट्राडिक्शन से करके किया था सर, रिलेटिव से फाइंड करके। क्लियर है, तो आंसर कितना होगा इसका, शायद सी दिया होगा, यस सर, सी है। देख लेने दो लास्ट में, हाँ ठीक है। सेकेंड वाला किया, कोई डाउट है, नो सर। नो सर। फिर आ गया था। हाँ। अच्छा 9th वाला नहीं आया होगा मुझे लगता है। सर 9th वाला 2 मिनट देखने दो। सर 9th वाला आ गया था सर सर आधा आ गया तो फिर आधा तो आपने तो समझा दिया सर पूरा आ गया मेरे को तो। बता देते हैं, है ना। बताऊं मैं? हाँ बताओ कैसे किया।
सर पहले मैंने इनिशियल वेलोसिटी को लेट इनिशियल वेलोसिटी भी यू कर लिया, हाँ तो सर फिर मैंने इक्वेशन लगा के v1 इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर v2 इज इक्वल टू यू प्लस ए t1 प्लस t2 और v3 इज इक्वल टू यू प्लस ए t1 प्लस t2 प्लस t3, v1 इज इक्वल टू यू प्लस हाफ 81 कॉमा v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ 82 प्लस 81 और v इतना तो भूल v3 गया मैंने, तूने क्या क्या किया मैं खुद भूल गया। ठीक है, चलो यहाँ की स्पीड बेटा, इनिशियल स्पीड रेस्ट बोला है क्या? नहीं नहीं बोला है। No, तो sir. यहाँ की स्पीड हमने ले ली u1, कितनी है u1। ये वाला टाइम कितना है t1, ये वाला टाइम है t2 और ये वाला टाइम कितना है t3, है ना। चलो यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई, हमने बोल दिया u2, यहाँ की स्पीड हो गई u3 और यहाँ पे स्पीड हो गई u4। तो अच्छा u2 इक्वल टू में कितना लिख सकता हूँ, u2 इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, u1 प्लस अल्फा t1 लिख सकता हूँ या a t1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। Yes, sir. अच्छा u3 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, यदि हम पूरा एक साथ ले लें तो मैं लिख सकता हूँ u1 प्लस a t1 प्लस t2 लिख सकता हूँ। हाँ और u3 इक्वल u4 इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं, u1 प्लस a t1 प्लस t2 प्लस t3। क्लियर। अब आपको पता है कि यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो एवरेज स्पीड जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं v1 प्लस v2 बाई 2, लिख Yes, सकते हैं sir. नहीं लिख सकते हैं, लिख Yes, सकते sir. हैं, है ना। तो यदि आपको बोला सॉरी हाँ v1 प्लस v2 बाई 2 है ना, एवरेज स्पीड हम ये लिख सकते हैं। तो अब हमें दिया है इनिशियल जो फर्स्ट वाला इंटरवल है उसकी स्पीड v1 है, तो v1 इक्वल टू कितना होगा u1 प्लस u2 बाई 2, है ना। वैल्यू पुट करोगे u1 और u2 की तो कितना हो जाएगा 2u1 प्लस अल्फा t1, है ना, डिवाइडेड बाय 2। अल्फा ने a लिख लेते हैं उसको, a है ना, कितना हो जाएगा a t1 डिवाइडेड बाय 2। ऐसा ही v2 कितना होगा, इस वाले इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी कितना होगा u3 प्लस, है ना, u2 प्लस u3 डिवाइडेड बाय 2। ये वाली वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा देखो, है ना, u2 प्लस u3 कर दो, है ना, तो कितना हो जाएगा 2u1 प्लस a 2t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय 2, है ना। वैसे ही आपका आ जाएगा v3, तो v3 इन दोनों को सम करोगे तो आ जाएगा 2u1 प्लस a 2t1 प्लस 2t2 प्लस t3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आप उनको देखो, अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है हमेशा क्या है v1 माइनस v2 या v2 माइनस v3 है, मतलब या माइनस कॉमन ले लो तो आपका v2 माइनस v1 और v3 माइनस v2 है, मतलब आपको क्या करना है v2 में से v1 को माइनस कर दो और बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दो। क्लियर है, अब आप उसको माइनस कर दो। माइनस कैसे करोगे, ऊपर माइनस किया आपने v2 माइनस v1 और नीचे माइनस किया v3 माइनस v2। क्लियर है, आप माइनस कर दो तो बहुत सारी जैसे u है कैंसिल हो जाएगा, 81 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये आप कर लो। और बताओ किसी क्वेश्चन में डाउट है, यस सर। और किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपने ट्राई सर किया हो? है हाँ पूछो ना। यस जैसे सर। कि क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, हाँ ठीक है, और क्वेश्चन क्वेश्चन डाउट है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में, एक मिनट बेटा, और सर क्वेश्चन नंबर 5 में और 7, 8 और 10 में। हाँ जो करके आए उनके डाउट क्लियर होंगे, जो नहीं करके आए वो सत्संग जैसा सुन रहे हैं, है ना, सत्संग सुनने आए हैं, है ना। सर मेरा डाउट है 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, ये तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं आया है सर, आंसर नहीं आ और ये पाया क्वेश्चन मेरा। आपने तो फिर एग्जाम पर टेस्ट पे भी दिया था। गलत चला गया। अरे यार कितना इजी क्वेश्चन है यार,
ऐसे क्वेश्चन करोगे, जब भी एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन हो क्या करना है? सर फॉर्मूला लगा देना। डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाना है ना। ये वाला डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस x है, तो ये भी x है, ये भी x है। यहाँ पे v1 स्पीड है, यहाँ पे v2 स्पीड है ना। तो यहाँ का टाइम कितना लगेगा? t1 इक्वल टू होगा x बाई v1। t2 कितना होगा? x by v2। v2। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल टाइम t ले लो। टोटल डिस्टेंस Total टोटल time. टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना होगा? x बाई v1 प्लस x बाई v2। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। 2 को इधर डिवाइड कर दो, इसको उल्टा करके अलग अलग एलसीएम ले लो, सॉरी मतलब अलग अलग से डिवाइड कर दो। तो देखो 2 बाई v इक्वल टू आ जाएगा आपका, है ना, u प्लस सर v गलती डिवाइड समझ बाय में आ रही uv। सर। क्या हो गया बेटा? गलती समझ में आ गई? हाँ चलो, फिर कौन सा बेटा? सेवंथ वाला? नहीं, सेवंथ वाला में तो नहीं होगा कोई डाउट। सर 7th वाले में डाउट है मेरे को। सेवंथ वाले में डाउट है? नहीं सर 7th में नहीं है, 7 नहीं, फिर? उसमें तो ऐसे का फॉर्मूला हाँ लग जाएगा। बस एसेंथ वाला लग जाएगा। और बताओ? 8th में 8th में गिवन लिखो बस। 8th में क्या करना है? गिवन। बस गिवन लिखना है। चलो बताओ गिवन, गिवन बताओ, हो जाएगा काम। देखो सर इन्होंने हॉलो ट्यूब लेंथ दी थी 4 यू मीटर। कितना दिया हुआ है? यू सर यू इन्होंने 1 किलोमीटर One- पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड। फाइनल स्पीड सर फाइनल स्पीड 9 9 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर पर सेकंड। सर इसका मतलब वो बीच में एक्सीलरेट हुई है 4 मीटर। 4 मीटर। निकालना क्या है? टाइम। निकालना Time. क्या है? टाइम। तो टाइम के लिए कौन कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? एक फर्स्ट भी है, सर हम इक्वल टू यू लेकिन फर्स्ट नहीं है। और एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी 80 स्क्वायर। स्क्वायर दोनों में बिना ए के काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। पहले a निकालना पड़ेगा थर्ड पहले से। ए निकाल लो। तो ए निकाल लोगे यस सर। और फिर फर्स्ट वाली में लगा देना, तो आपका टाइम आ जाएगा। क्लियर है? सर ए हाँ सर हो जाएगा, निकल हो जाएगा जाएगा निकल जाएगा। और ठीक बताओ? है सर बन गया। और सर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बस। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ठीक है। 4 क्या बोला है देखो, बिल्कुल समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5। सर 5 में तो उन्होंने कुछ सिंपल है पर अल्फा बीटा दे दिया है, तो उसके चक्कर में दिमाग घूम गया। ये क्वेश्चन आप कोई भी अच्छी बुक पढ़ोगे, है ना, हर कोई बुक में मिलेगा वो वाला अल्फा बीटा वाला, है ना। 5th वाला ना। हाँ यस बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सर पियर्सन में भी दिया है। क्योंकि एक बार वो आईआईटी में आ गया है तो वहां से कोई सब बुक में। सर सही में। हाँ ठीक है, पहले आते थे आईआईटी में। और आईआईटी में क्या होता है कम, है ना। अब देखो बेटा क्या है कि कोई भी यदि हमें मान लो हमारी कार है जिसमें क्या होगा, एक्सेलरेट होगा या रिटार्ड होगा। हमारी कार कैसी है? एक्सेलरेट होगी और रिटार्ड होगी, ठीक है। उसमें कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल सकते। क्लियर है? तो हमें क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस देखो, यदि आपको बोला है आपने स्पीड बढ़ाई और स्पीड कम कर दी, या एक में क्या होगा आपने स्पीड बढ़ा ली फिर कांस्टेंट से कर ली फिर रिटार्ड कर लिया, तो ज्यादा डिस्टेंस किसमें ट्रेवल होगा? सर आपने जिसमें स्पीड कांस्टेंट चल रही है। नहीं, ज्यादा डिस्टेंस होगा कि जिसमें पहले बड़ी है। कि पहले स्पीड बढ़ा ली फिर कम कर दी जब रोकना है। तो कांस्टेंट से क्यों चलाना जब जल्दी से जल्दी हमें पहुंचना है ना। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि जितना डिस्टेंस हम एक्सेलरेट कर सकते हैं उतना डिस्टेंस कंटिन्यू एक्सेलरेट करते जाएं। यस सर। यस सर। इसका क्या होगा, मैक्सिमम क्या किया हमने, एक्सेलरेशन किया, मतलब यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलेगा, है ना। तो देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया है तो यहाँ का ए कितना दिया हुआ है 5 और रिटार्डेशन यहाँ का ए दिया हुआ है -10, है ना। यस सर। और बोला है व्हाट इज द मिनिमम टाइम, तो ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है 1500, है ना। और टाइम पूछा है तो यहाँ का टाइम हमने बोल दिया t1, यहाँ का टाइम बोल दिया t2। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर नहीं है। नहीं है। अब देखो, अब हमें टाइम और डिस्टेंस मतलब एक इक्वेशन लिख सकते हैं s1 प्लस s2 इक्वल्स टू 1500। क्लियर है? सर ये Yes, कैसे? अरे क्यों टोटल दोनों डिस्टेंस को मिला के distance 1500 ही चलेगा। S1 और ये समझ distance गया। S2, है ना।
अब S1 निकालना है, तो S1 को हम लिख सकते हैं ut प्लस 1/t², है ना। तो u तो 0 है, 1/2 इंटू 5 इंटू t1 स्क्वायर। क्लियर है। यस सर। और t2 निकालना है हमें। क्या तो निकालना मैं है? एक बात बोलूं हाँ बोलो। सर, इसमें वैसे कहीं दिया नहीं गया है कि इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस कवर करना है ना, तो डिस्टेंस कवर ओके। है ना, मतलब शुरुआत से भी 0 से शुरू शुरुआत से होना करना। पड़ेगा और हाँ लास्ट में भी 0 पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, फाइनल स्पीड 0 है, तो देखो, तो यहाँ पे आप एक और चीज इक्वेशन लगा सकते हो, पता है कौन सी? s इक्वल्स टू, यदि u करोगे तो यहाँ की स्पीड निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी? यस सर। यस यहाँ की स्पीड निकालोगे तभी, लेकिन अपन ये वाला लगा देते हैं, vt माइनस 1/2 at²। ओके सर। इससे वीटी क्या तो होगा, 0 ही हो जाएगा। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो हमें डायरेक्टली बहुत इजी वे में पड़ जाएगा, है ना। तो देखो यस सर। माइनस है और एक्सेलरेशन भी माइनस है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस पॉजिटिव। 10 t2 स्क्वायर इक्वल टू 1500। लेकिन अभी भी एक समस्या है हमारे पास, क्या है, एक t1 है और एक t2 है, मतलब t1 और t2 में भी रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो t1 और t2 में देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पे वेलोसिटी हमने बोल दिया v, यहाँ पे वेलोसिटी क्या बोल दिया, v। तो यहाँ की फर्स्ट इंटरवल की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वही सेकंड इंटरवल की इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। यस। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू 5t1। यस सर, बोल सकते हैं। हाँ, और सेकेंड इंटरवल में हम लिखेंगे 0 इक्वल्स टू v माइनस 10t, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा 10t2। यस सर। दोनों को इक्वेट कर दो v की वैल्यू को, तो आ जाएगा t1 इक्वल्स टू 2t2। आ गई बात समझ में? यस सर, अब उसमें अब हम उसमें T2 पुट की वैल्यू करके पुट कर देंगे T1 की जगह। तो आ जाएगा। क्लियर है? सर एक Yes, sir, सर आपको प्रॉब्लम ना हो तो सर एक शॉर्ट हाँ। ट्रिक भी बता दूं। हाँ बोलो। सर मैंने YouTube पे एक वीडियो देखी थी सर, उसमें बताया गया था कि अगर हमें टाइम का रिलेशन निकालना है, डायरेक्ट डिस्टेंस जो हमें दिया और उनकी दो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दिया है, तो सर क्या होगा, S1A1 विल बी इक्वल टू S2A2। और अगर हम, अरे नहीं सर, हाँ। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन हाँ। सर आप फॉर्मूला सुनिए सर। अब यहाँ पे पहले में जो A है वो 5 है, तो 5S1 इज इक्वल्स टू 10S2। तो मतलब इस ये डायरेक्ट टाइम का रिलेशन निकालेगा, मतलब 2 टाइम्स ज्यादा टाइम लेगा फर्स्ट वाले में जिसमें एक्सेलरेशन आधी है, और आधा टाइम लेगा जिसमें एक्सेलरेशन पूरी है, मतलब आधा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। बिल्कुल, है ना। अब क्या हो गया देखो, सर? सुनो इधर, हाँ ये सही बात है ना, लेकिन सर, ये वाली मैं- इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। यस सर। यस सर, ये वाली बनानी पड़ेगी। अब देखो सुनो इधर, कोई शॉर्टकट नहीं है। अरे यार, इनिशियल वेलोसिटी 0, इधर की फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अल्फा t1 इक्वल टू बीटा t2, ये तो होता ही है ना। यस सर। तो ये कोई शॉर्टकट थोड़ी है। सर उन्होंने ऐसे किया था सर, मैंने, आपने शायद पहले भेजा था ये बहुत क्वेश्चन एक, हाँ उसका ठीक है। देखा था मैंने। हाँ मतलब हर क्वेश्चन के लिए बेटा एक फॉर्मूला याद रखने मत करो, है ना, अदरवाइज हमें शॉर्टकट नहीं याद रहते हैं। हर शॉर्टकट की कंडीशन होती है, हमें शॉर्टकट याद रह जाते हैं, कंडीशन याद नहीं रहती है, ठीक है। यस सर, सर। फिर आंसर गलत हो जाता और गलत कर देते हो, इसलिए प्रोसेस से करो, ठीक है। अब जैसे ये वाला देखो, इसमें क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेट से स्टार्ट हुआ, यहाँ से एक्सेलरेशन a है, ठीक सर है। ये तो बिना डायग्राम के होगा ही नहीं, हाँ ये वाला तो डायग्राम चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, डायग्राम तो आपको बनाना है, लेकिन ये टफ इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहाँ अल्फा बीटा आ गया। यही नंबर में होता तो तुम्हारे लिए इजी हो जाता, ठीक है। है। यहाँ अल्फा दिया हुआ है एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बीटा। बीटा। यहाँ पे स्पीड u क्या है, 0, यहाँ पे भी स्पीड क्या है, 0, Zero। यहाँ पे स्पीड क्या है, v है, ठीक है। तो बस 3 इंटरवल लेके हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने बोल दिया ये इंटरवल है, a बोल देते हैं, a नहीं XYZ ले लेते हैं ना, ये x y और z, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, a एक्सेलरेट कांस्टेंट considered बीटा एट कम टू रेस्ट टाइम, टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, t, है ना। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो देखो, अब यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, जहां तक एक्सेलरेट हुआ। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है, जहां तक एक्सेलरेट हुआ, है ना, क्योंकि उसके बाद तो रिटार्ड हो गया, रिटार्ड हो गया मतलब उसकी तो वेलोसिटी कम हो गई, है ना। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है, जहां तक
वो एक्सेलरेट हुआ, वहां पे होता है मैक्सिमम वेलोसिटी। मानते हो इस बात को? हो गए क्या सब? ठीक है, नहीं सर, चलो। मानते तो मानते। अब देखो, तो यहाँ पे ये है ना, x टू y के लिए लिखो, मैं x टू y में डायरेक्टली इक्वेशन लिखता हूँ, v इक्वल्स टू अल्फा t1 लिख सकता हूँ। यस सर। ये हो गया अल्फा t1, ठीक है। और यहाँ पर वही इक्वेशन लगाएंगे, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बीटा t2 हो जाएगा। डायरेक्टली लगाओ, v इक्वल टू u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v है, माइनस एक्सेलरेशन बीटा टी, तो v इक्वल टू बीटा टी हो गया बेटा। दोनों v को इक्वल कर दो, तो ये एक रिलेशन बन गया। क्लियर है? सेकंड है t1 टोटल टाइम t है, मतलब t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी है, t है। तो यहां से कोई सी भी वैल्यू निकाल करके, है ना, दूसरे के पुट करो, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, तो यहां से देखो t1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ t माइनस t2, या वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बीटा t2 इक्वल्स टू अल्फा t माइनस t2। तो यहाँ से t2 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी देखो, बीटा t2 इक्वल्स टू अल्फा t माइनस अल्फा t2, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी t2 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ डायरेक्ट, अल्फा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया। और t2 की वैल्यू यदि आप यहाँ पुट कर देंगे, कहीं भी पुट कर देंगे t2 की वैल्यू, तो आपका आंसर v इक्वल टू हो जाएगा अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चंस को, ठीक है, चलो ये हो गया। आ गई बात समझ में? सब क्वेश्चन हो गए? सर अभी Yes, आपने जो सर आप कुछ कहने लास्ट वाले क्वेश्चन थे? बताया था ना सर, हाँ उससे भी हो सकता है ये। बिल्कुल, वही तो मतलब क्वेश्चन है, उसी बस से अल्फा होगा बीटा ये, है, उससे वही भी क्वेश्चन होगा है, ये। वही क्वेश्चन है, बस वैल्यू आगे पीछे है। ठीक है, मतलब अल्फा बीटा में है। सर अभी आपने जो रिलेशन बताया ना, इस रिलेशन में अल्फा t1 विल बी इक्वल्स टू हाँ बीटा t1, बीटा हाँ, t2 वो इक्वल हो जाए। ठीक है, चलो। तो अब हो गए ये क्वेश्चन सब। ठीक है, अब अपन दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एक और मैं दूसरे, वो जो मैंने दी थी यूनिफॉर्म मोशन वाली, एक्सल है ना, वर्टिकल मोशन वाली, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो, फोर्थ वाला दिख रहा है, फोर्थ वाला नहीं दिख दिख रहा ही है, नहीं रहा। क्या करोगे ना, दिख ही नहीं रहा है, तुमको दी हुई है ये शीट भी। फोर्थ वाला क्वेश्चन कर सकते हो? सर अभी ट्राई नहीं किया। सर 1 मिनट देना, 1-2 मिनट तो देना। चलो करो। सर आ गया। कौन सा आ गया? सर मेरा मेरा आ रहा है इसका 2 मिनट। ये तो सारे फैक्ट हैं, सारे। ये सारे आंसर है? यस सर। सारे आंसर कहाँ से सर होंगे यार? अनहोनी हो। सर मे भी आने वाला है बस एक। बाकी लोग क्या सत्संग सुनने आए हैं बेटा? कॉल करो। ये सर ट्राई कर लिया। यस सर कर रहे हैं। करो,
पेन चलाओ, है ना, आराम से करो, टेक योर टाइम, 5 मिनट भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रियांशी बेटा तुम क्यों आ गए, तुम्हें नहीं आएगा ये समझ में, है ना। Sir, I will try. करो। सर सी आ रहा है। सी है सही ऑप्शन। थैंक यू सर। गुड। सर मेरे को लगता है दिमाग पे चोट लगने के बाद अच्छा चल रहा है। एक बार और खुदा ले, नहीं एक बार और सर चॉकलेट मेरा भी आ गया सर सी। सी आ गया। यस सर। चलो, जिसका नहीं आया उसके लिए एक और मेथड देखो। हमें क्या पूछा है। आपने तो क्वेश्चन पहले करवाए हैं सर। हाँ करवाए हैं। अच्छा हमें क्या फाइंड करना है ये बताओ। टाइम क्या है, टाइम। टाइम। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन सब की डायमेंशन टाइम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सर होना चाहिए। होना चाहिए था। देखो अब ये वाली कोई वैल्यू 1 में ऐड हो रही है, तो 1 में कौन सी क्वांटिटी ऐड हो सकती है जिसकी डायमेंशन 0। नहीं समझे। नहीं समझे। देखो मीटर में मीटर ही ऐड करोगे, यस सर। Yes, sir. किलोमीटर में किलोमीटर ही ऐड होता है, यस सर। करंट में करंट ही ऐड होता है। अच्छा यस ऐसा थोड़ी सर। होता है 2 न्यूटन सर प्लस बहुत 3 बढ़िया। kg कितना होता है। सर पता नहीं। तो इनवैलिड है ना, इंफिनिटी। इनवैलिड है ना वो, है ना। 2 लीटर प्लस 2 एम्पियर कितना होगा, इनवैलिड। मतलब 1 में यदि कोई नंबर ऐड हो रहा है तो उसकी डायमेंशन भी क्या 0 होनी चाहिए, तभी ऐड हो सकता है। यस सर। तो यस देखो सर। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट की क्या होती है, मीटर अपॉन मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो देखो डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ गई, आ गई सर। आ गई। इसमें देखो हाइट मीटर अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन लेस नहीं आएगी। तो 1 प्लस 2 kg कुछ होता है, नो सर इनवैलिड। सर अननोन। इनवैलिड है। तो ये तो इनवैलिड हो गया ना। यस सर। ये वाला देखो g अपॉन h, सर ये आप भी एक इनवैलिड बार है। बताएंगे सर, वो थर्ड वाला सर आपने कैसे वैलिड करा सर, ये मुझे समझ नहीं आया। g की यूनिट क्या होती है, g क्या होता है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। यस सर। हाइट की क्या होती है, मीटर, हाइट की यूनिट, हाइट क्या है, मीटर है ना बेटा। मीटर है। यस सर। और वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर है। तो देखो ऊपर भी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, नीचे भी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ गई ना। ओके सर समझ में आ तभी तो उसको 1 में हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। गया। ओके सर समझ में यहाँ आ पे गया। देखो इसकी डायमेंशन अलग होगी, इसकी डायमेंशन अलग है, यस तो सर, उनका तो वो इनवैलिड होगा। इनवैलिड हो गया, तो 3 तो इनवैलिड हो ही गए। ओके सर समझ में आ गया। समझ में आ गया। चलो अब प्रोसीजर से करते हैं ना, वो तो चलो जुगाड़ था, है ना। तो इसे डायमेंशन यदि आपने चेक कर लिया, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला ऑप्शन तो कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी डायमेंशन ही अलग है ना। सर बहुत फर्स्ट वाला बढ़िया। डायमेंशन से एलिमिनेट हो रहा था। हाँ तो बस डायमेंशन आप देख लो। तो देखो किसी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, कई बार 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो डायमेंशन से देख लो, कभी एक हट जाए तो फिर एक आंसर हो गया, ठीक है। सर या फिर ट्रायल एंड हाँ एरर कर दो। ठीक है। तो देखो अब क्या बोला है, अ प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट एच, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ से प्रोजेक्ट किया, एच हाइट से प्रोजेक्ट किया। कहाँ से प्रोजेक्ट किया, एच हाइट से, ठीक है। कितनी स्पीड से, v वेलोसिटी से, v यस। स्पीड से प्रोजेक्ट किया, ठीक है। अब वापस नीचे आने तक का टाइम, वापस क्या है, नीचे आने तक का टाइम, है ना। तो देखो गिवन लिख लो, u इक्वल टू क्या है, v, a कितना है -g, एस कितना है -h, और टाइम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कौन सा इक्वेशन सही रहेगा, सर थर्ड। सेकंड है ना, टाइम निकालना है। यस सर सॉरी सेकंड। vt -1/2
हाँ तो सर यही तो बोला। GT अच्छा स्क्वायर। सॉरी, मैं थर्ड बोल चल, दिया था। अब माइनस एक, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ले, है ना, माइनस का या इसको इधर लेके आ जाते हैं ना, तो क्या होगा 1/2 GT स्क्वायर। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन भी कर सकते हैं सर, कि सर फाइनल वेलोसिटी सर वो मैक्सिमम हेड पाथ ऑफ फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक मिनट रुको, नहीं आएगा, उससे क्यों नहीं आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। माइनस एच इक्वल टू 0, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेना, ठीक है बेटा। यहाँ से क्या होगा, ये वाली वेलोसिटी, यहाँ ये वाली डिस्टेंस निकालना पड़ेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये वाली हाइट भी निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें एच हाइट को, ये वाली हाइट को ऐड करना पड़ेगा, क्लियर है, तब जाके उसका टाइम आएगा टोटल हाँ टाइम। तो मैं ये कह रही हूँ सर, हाँ। टाइम से हम फर्स्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं ना सर, क्योंकि सर फर्स्ट उसकी नहीं 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 फाइनल बेटा, पाथ और उसकी आपका हाँ 0 हो जाएगी। हाँ, तो ये वाला एक टाइम आएगा T1, फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक फिर इक्वेशन लगाना पड़ेगी ना, यस सर। ठीक है, फिर इक्वेशन लगाओ, फिर दोनों टाइम को ऐड करो, क्लियर है, एक बार में नहीं होगा वो, ठीक है, क्योंकि जो आप डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकालोगे वो तो यहाँ तक का टाइम आएगा ना, ये वाला टाइम आएगा, ये वाले के लिए आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा इक्वेशन फिर से। मैं फर्स्ट टाइम की बात कर रही हूँ सर। हाँ हाँ, फिर ठीक है ना, क्लियर है। और बताओ कोई क्वेश्चन? नहीं सर, और तो कोई क्वेश्चन नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं, चलो तो मैं पूछूं, अभी के ही नहीं है सर। सर ये आप नहीं है, पूछ लो। यस सर। ये नहीं है ना सर। कोई तो सर किए नहीं है। तो सर फिर किया क्या तो करें? मैंने पूछ लिया। सर आप पूछ सर आप लीजिए सवाल दो। दे दो, आप दे दो पूछ लीजिए सर। क्या? सर, अभी करना था मेरे को। अच्छा, आप फर्स्ट दे वाले दो का आंसर क्या होगा? सर, ये आपने कराया हुआ है। कितना आंसर बताओ किया हुआ है? नहीं सर, फिजिक्स वाले ने, फिजिक्स वाला सर ने कराया है। फेमस क्वेश्चन है। रट दिया तूने। सर क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा। सर अभी प्लीज बताना नहीं, मेरा निकल रहा है। सर सी आ रहा है आंसर। ठीक है, सर सही है। ठीक है, ऑप्शन सर 2√r/g। ये क्वेश्चन है ना, दूसरे वे में पूछा जा सकता है, ठीक है, इधर देखो, सर वही दूसरे लेवल में। देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, हो सकता है क्वेश्चन है ना डायरेक्टली नहीं दे, वो ऐसा दे, ठीक है, कि एक हमने एक ऑब्जेक्ट को, मतलब समझ रहे हो, इसको 3 वे में भेजा, ठीक है, रस्सी के अंदर पिरो करके, है ना, A B C, कहाँ पर जल्दी पहुंचेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि उसका एंगल के साथ डिफरेंट हो जाएगा। तीनों में सेम टाइम पे पहुंचेगा, पता है? ऐसा क्यों सर? देखते जबकि हैं अपन, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। बिल्कुल देखते हैं अपन, बिल्कुल, क्या देखते हैं अपन, इसका आंसर देखें, देखें, आंसर ओके सर। बिल्कुल जादू दिखेगा आपको। जादू। अब देखो, मान लो इसको अपन ने कंप्लीट कर लिया, पे ले इसको आते हैं कंप्लीट जादू। कर लिया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 हो 90 गया। सर ऐसा क्यों? सर्कल में, अभी ये नहीं पढ़ा तुमने, नहीं सर पढ़ा है, लेकिन वो सर लेकिन सरफेस के टेंजेंट। ये ऐसा करोगे हमेशा 90 एंगल बनता है, ठीक है, ओ ये नहीं पढ़ा। ठीक है, हमेशा 90 बनता है, कोई सा भी वो 90 बनेगा। हाँ, ठीक है, यदि ये आपका डायमीटर है ना, तो डायमीटर से इसको आप ऐसे ज्वाइन करोगे तो हमेशा क्या बनेगा? 90 बनता है, क्लियर है? ओके सर। हाँ सर। अरे यार सुनो इधर, एक सुना होगा आपने, अच्छा ये सुना है,
ये वाला डबल होता है इसका। हाँ सर, अभी कुछ ही दिन पहले सुना। हाँ सुना है। तो ये वाला अपन ने 180 हो गया अपने लिए, तो 180 तो ऊपर वाला 90 नहीं होगा? हो गया सर। हो गया। यस सर। सर आप एक और बार बता सकते हैं, अभी आपने क्या बताया? बिल्कुल बताया बेटा। देखो क्या होता है, सर्कल की एक प्रॉपर्टी है ना, नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, बता रहा हूँ आराम से, डरो मत, है ना। ये मान लो एक सर्कल है, ठीक है। एक कोई भी कॉर्ड है, एक कोई भी क्या है, कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ठीक है। ये कॉर्ड कहीं पर भी आपकी सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाए, सरकमफ्रेंस पर क्या बनाए, एंगल बनाए, एंगल। कहीं पर भी बनाए। ये भी बना सकती है, ये भी होगा, ठीक है, या ये भी हो सकता है, कहीं भी बनाए, ठीक है। ये भी हो गया। और एक बनाएगी कहाँ पर, सेंटर पर। कहाँ पे बनाएगी, सेंटर पर। सेंटर। मान लो इसका सेंटर यहाँ पे, तो एक ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है इनका डबल होता है। ये थीटा है, तो एक तो ये वाले एंगल सभी इक्वल होते हैं, है ना, सेम क्वाड पे जितने भी एंगल होते हैं वो थीटा, और ये वाला होता है 2 थीटा। क्लियर है? ओके सर। तो देखो ये वाला थीटा हो गया, ये वाला 90 हो गया, है ना। खैर इसकी मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी। चलो इसके लिए बात करें, मान लो तो ये एंगल यदि हमने ले लिया थीटा, कितना ले लिया, थीटा। इधर लग रहा है जी, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, जी कॉस थीटा। जी कॉस थीटा। अच्छा, यदि ये आपका डिस्टेंस है 2r, कितना है, 2r। 2r, तो आपको हाइपोटेनियस पता है, बेस निकालना है, तो कैसे निकालोगे, कॉस लगाओगे, कॉस कम। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस इक्वल टू कितना हो गया, हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना है 2r कॉस थीटा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी कितना होगा 2r कॉस थीटा। थीटा, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो u कितना है 0, a कितना है g cos थीटा, s कितना है 2r cos थीटा, और टाइम हमें निकालना है। कौन सा फार्मूला सही रहेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखो s इक्वल टू कितना है 2r cos थीटा इक्वल टू 0 प्लस 1/2 g cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। cos थीटा से cos थीटा √2 GH में रख देंगे। हाँ, है ना। तो बेटा cos थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कहीं से कहीं तक एंगल का कोई रोल आया, नहीं सर। नहीं आया। तो एंगल पे डिपेंड करता है, नहीं। नहीं करता है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, टाइम नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको 3 ऑब्जेक्ट दे देंगे, ए बी और सी, तो कौन से केस में टाइम ज्यादा लगेगा, तो T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, या T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, या T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3, या नन ऑफ दिस। आंसर कितना होगा, ऑल आर T1 इक्वल टू T2 इक्वल होगा। आई बात समझ में, यस सर। हमेशा क्या होगा, टाइम इक्वल रहेगा, ठीक है। यस सर। अगर सर इस बार जैसे पिछली बार का पेपर हुआ था तो ये सवाल आ सकता है। बेटा अब यार उसके बारे में तो कोई कमेंट नहीं कर सकते हम, है ना, क्या होगा, Yes, मतलब sir. उसका कोई पक्का ही नहीं है, तो फिर हमें क्या, पढ़ो, हमारा काम है, हमारे लेवल हाथ, 2 का भी साथ में पढ़ो। पता नहीं, हमारे हाथ में जो चीज है वो करो, बस हमारे हाथ में है पढ़ना, बस और कुछ हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। यस सर। सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि आप जो चैप्टर पढ़ा दे रहे हो उसके सर आप लेवल 2 के भी सवाल प्रोवाइड कर सकते हो। लेवल 2 के, तो यही तो है, लेवल 2 तो है, और क्या है। अच्छा जो चैप्टर नहीं पढ़ा सर, रहे हो और सब्जेक्ट में, उसमें और है वो, सब्जेक्ट में। अच्छा और सब्जेक्ट में, हाँ सर, उसमें तो सर लेवल 1 के हैं। इस बार दोनों चांसेस हो सकते हैं ना कि एक ही साथ हो जाए, कुछ नहीं भरोसा इसलिए। हाँ कर सकते हैं ना। आपकी एक्सरसाइज 2 है ना, मोस्टली उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, फिजिक्स में तो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन, हाँ सर, बाकी सारी सब में। बाकी करते हैं बात, है ना। लेकिन फिर बाकियों को दिक्कत आती है ना यार, ठीक है, तो बाकी और भी स्टूडेंट है ना। अच्छा नहीं, नो कमेंट। चलो ये वाला करो, थर्ड वाला टफ है।
हो पाएगा थर्ड वाला? सर ट्राई सर को हाँ ट्राई करो बिल्कुल। सर यहाँ पे T1 T2 से ग्रेटर हो जाएगा ना? हो जाएगा तो ऑब्वियसली यार, एक पार्टिकल को ऊपर फेंका, एक को नीचे फेंका, तो नीचे नीचे फेंक वाला दिया। जल्दी पहुंच जाएगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। पहला वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। पहले को कहाँ फेंका हमने? अपवर्ड नहीं हो सकता है पहला वाला, है ना? सर डी वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। डी वाला तो नहीं होगा क्योंकि डायमेंशन वाइज करेक्ट नहीं है। चलो मैं भी करता हूँ, मुझे भी ट्राई करना है ना। तीनों पहले 3 इक्वेशन बनाओ, फिर सोचो कि उनको क्या करना है ना। पहले से प्लान करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है क्या होगा, लेकिन अपन इक्वेशन बनाते हैं, वहां से कोई ना कोई रास्ता हमें दिख जाएगा, है ना। दिख जाएगा। फर्स्ट केस में बनेगा इक्वेशन, फर्स्ट केस में बनेगी आपकी इक्वेशन h इक्वल्स टू 1/2 g। सेकेंड हमने ऊपर फेंका है, ऊपर फेंका है तो बनेगी h इक्वल्स टू कितनी स्पीड से फेंका है इन्होंने? u से ना। थर्ड को हमने लिखा है h इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 gt। अच्छा, ये तीनों इक्वेशन सबने बनाई है ना। अब आंसर देखो, आंसर में 2 चीजें नहीं है। क्या क्या नहीं है? एक तो हाइट भी नहीं है और u भी नहीं है। मतलब हमारा m क्या है? हाइट और u को हटाना। क्या है हमारा m? हाइट और यू को हटाना। तो अच्छा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर सकते हैं हम। तो ये वाला टाइम आपका t1 है ना, t1, ये वाला t2 है ना। इक्वेट कर दें, कितना हो जाएगा? माइनस u t1। सर एक बात पूछूं? हाँ सर थर्ड इक्वेशन आपने जो ऊपर नहीं, जो ऊपर फेंका गया है सर, वो थोड़ा डिस्टेंस ऊपर भी ट्रेवल करेगा और नीचे भी ट्रेवल करेगा। बिल्कुल करेगा, तभी तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो फिर आपने सर तीनों में h ही ले लिया, तो मतलब वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी तो ट्रेवल करेगा। s क्या होता है? s s क्या होता है मुझे बताओ, ट्रेवल क्या होता है? ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। s होता क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो Displacement होता है। डिस्प्लेसमेंट तो सेम है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हाँ सर, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ। कहीं से भी घूम के जाए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा, ठीक है। ओके सर। कोई समस्या यहाँ तक? इसको अपन इधर लेके चले जाते हैं, है ना। इसको अपन इधर लेके चले जाते हैं तो कितना होगा? माइनस u t1 प्लस t2 फर्स्ट हो जाएगा 1/2 g t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, तो t2 प्लस t1, t2 माइनस t1। क्लियर है? ये आ जाएगा। यस सर।
T1 प्लस T2 से T1 प्लस T2 कैंसल हो गया, तो माइनस u इक्वल्स टू कितना मिला आपको 1/2g T2 माइनस T1। ठीक है, अब u को भी हटाना है। ठीक है, सर आप जो टीच में जो सवाल दे रहे हो वो बहुत डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू जो आईजीएस में है। नहीं सर, मॉड्यूल के सर हर क्वेश्चन हर किसी क्वेश्चन डिफिकल्ट है सर। केमिस्ट्री की भी डिफिकल्ट है, फिर आपकी भी डिफिकल्ट है। नहीं होना चाहिए वरना एग्जाम बिगड़ जाता है। प्रैक्टिस करो, टफ क्वेश्चन पता नहीं सर आप लोग डीपीक्यू कहाँ से ढूंढ के ला रहे हैं। सर ऐसे मेरे को तो सारी टफ लगती है। ऐसे तो सब मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं मिलते। ठीक है, नहीं मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन देता हूँ जो आपने मतलब रेयरली किसी बुक्स में मिलेंगे, है ना। सर आईएसओ का हो तो जाता है पर दिक्कत में यहाँ पे आ जाती है, देखो, केमिस्ट्री बल्क में डाल देते हैं। अब u तो की वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट करो तो क्या मिलेगा आपको, देखो h इक्वल टू कितना होगा माइनस यू की वैल्यू पुट कर दी है ना 1/2g कितना होगा T2 माइनस T1 प्लस 1/2 इंटू T1 भी आएगा ना, इंटू T1 सर इसके वैल्यूज को देख के ज्यादा डर लग रहा है। T1 स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हो जाएगा 1/2 T से वो T1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आ गया G T1 T2 T1 कितना मिल गया T2 T1। अब इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दो, हो गया आंसर, इक्वेट कर दो। यस सर, आ गया, समझ में आया। यस सर। मतलब इलिमिनेट करना है हमें, किस किस को इलिमिनेट करना है, हाइट को भी और यू को भी। ठीक है, ओके सर, ये तो फिर प्रैक्टिस से ही आ पाएगा। हाँ ठीक है सर ये क्वेश्चन अच्छा था, काफी लॉजिकल। यार, अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे ना यार। सर कुछ ज्यादा ही अच्छा था ना। अच्छा देखो, अब मॉड्यूल के क्वेश्चन देखो कंपेयर करते हैं। मॉड्यूल के क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है, ज्यादा बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, यस सर, थर्ड एक्सरसाइज भी टफ नहीं है। देखो थर्ड देखी नहीं एक्सरसाइज नहीं है, उसमें बस एक अभी दो तक सवाल। देखी ही नहीं तुमने, इसका मतलब है ना, बस सर एक्सरसाइज थर्ड इजी है। एक्सरसाइज आपकी बहुत इजी है ना, क्योंकि Yes, sir. अभी तक क्या है क्वेश्चन ही मतलब बहुत ज्यादा नहीं आते हैं ना। एक्सरसाइज 1 तो आपकी वही वाली जो मॉड्यूल में है ना, बिल्कुल वही है, हाँ सर, तो उसको वही तो है। कोई करने की जरूरत नहीं है ना। हम एक्सरसाइज 2 और 3 करेंगे, है ना, पहले 3 वाली देख लेते हैं। पहले 3 वाली करा था सर। सर वो रिलेटिविटी का था, वो अच्छा था, बस वो वही नहीं था। सब करेंगे यार, टेंशन मत लो। ठीक है, अब देखो मोस्टली इसको ये वाले भी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ क्लास में, देखना, क्योंकि मुझे शुरू से प्लान था ना आईजीएसओ करवाना है, प्रिपेयर करना है। आज केमिस्ट्री वाले सर बता रहे थे कि हमारा तो एम ही है तुम लोग का आईजीएस को निकालना पहले। हाँ। हम लोग रेगुलर ज्यादा ध्यान देते। फर्स्ट वाला हो गया, हाँ सर वो तो बहुत इजी। सेकंड वाला, सर सेकंड वाला भी हो गया। हमने क्या बोला था, हाँ प्रोजेक्टाइल सर पढ़ा हो था जाएगा, हो जाएगा। कि उसमें वही क्या है, उतनी स्पीड से भागना उसको चाहिए। हॉरिजॉन्टल स्पीड से भागना पड़ेगा, है, वी जबकि से। दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, सेम है, तो v cos थीटा से भागना है, cos 60 मतलब v/2 से। ठीक है, आया समझ में। यस सर। ये प्रोजेक्टाइल का भी, Yes, sir. प्रोजेक्टाइल का वीडियो डालेंगे तो आ जाएगा प्रोजेक्ट, है ना, समझ में। ये वाला देखो, इसमें क्या हो रहा है, हाँ देखो सर ये तो हो गया था। हो गया, देखो स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ पे क्या है, स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0। यहाँ पे क्या हो रहा है, कम। हाँ कार कम रुक होता जा रही रहा है, है। कम हो रहा है मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में। ठीक है, अब देखो
ये वाले कुछ क्वेश्चन है जो अभी तक अपने ग्राफ वगैरह नहीं पढ़े, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, ताकि बाकी बच्चों है ना जो 8th वाले उनको भी ध्यान देना है। चलो ये वाला कर सकते हो, 5th वाला भी नहीं, ठीक है, वो भी रिलेटिव का है। सर ये फोर्थ वाले को आपका सोर्स ले करो ना 4th वाला। अच्छा ये वाला सर, करो, वो हो ही नहीं रहा ना। 7th वाला 7th वाला करो। देखो और इसमें बड़े ज्यादा ऑप्शन सही थे, 3 पे ही निकल गए थे। देखो 4th वाला तो गलत हो गया, यूनिट गलत है तो गलत ही है। कौन सा? 7th का 4th वाला ऑप्शन पढ़ो, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है क्या यूनिट एक्सेलरेशन का? नहीं सर। नहीं होता है, तो हो गया ऑप्शन गलत। तो ये वाला तो कोई करने की जरूरत है नहीं, है ना? मे बी सर ये मिस प्रिंटिंग दे दी है। अच्छा मिस प्रिंटिंग है, चलो चेक कर लेंगे। हाँ सर, क्योंकि सर ये वाला आंसर दिया गया सही है। चलो देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यदि आधे घंटे में सोल्व लगाने के बाद भी यदि आपको लग रहा है कि वो आ जाएगा, तो उसको ट्राई करना चाहिए, भले आधे घंटा हो गया। ऐसा लगता है कि इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं लग रहा है, आपने जो पढ़ा है वही लग रहा है, तो उसको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, ठीक है? उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? करो, टाइम लग रहा है तो लग रहा है, ठीक है, लेकिन वो आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाएगा। आया बेटा 7? सर डी आ रहा है उसका। डी आ रहा है? सर इसके 3 जवाब है, इसका डी वाला सही है क्या? चेक करने पड़ेंगे। देखो करते हैं, इसका मोर देन करेक्ट है शायद, है ना? हाँ सर, 3 सही है इसमें। सर एक इलेक्ट्रिसिटी का था, उसमें 4 सही थे, चारों ऑप्शन। ये ए है, ये बी है। 8th वाले कितने लोग हैं? 8th वाले हैं यहाँ पे? यस सर। अच्छा अच्छा, हो अदर 4 है। हो अदरवाइज तो मैं इनको है ना हवा में बता देता। चलो देखो बेटा, क्या करना है हमें, ये बोला है मिड पॉइंट है, ये क्या है आपका? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट। तो ये वाला डिस्टेंस यदि x है तो ये वाला भी डिस्टेंस x होगा। यहाँ पे स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो अब हम यदि P2Q बात करें, कहाँ से बात करें? P2
क्यू। गिवन लिखो u कितना है, यहाँ पे वेलोसिटी v, u कितना है 5, v है, a कितना है a है, कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, और s इक्वल टू कितना है x है। कौन सी इक्वेशन सही रहेगी? थर्ड वाली। थर्ड वाला है ना। तो v स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 2ax। क्लियर है? चलो सेकेंड बेटा Q2 है ना, Q2R लेना चाहते हो या P2R? सर P2R। P2R सर P2R। P2R ले लो है ना। तो U कितना है 5, सर 5। V कितना है 25, एक्सेलरेशन a और डिस्प्लेसमेंट सर, कितना आएगा? हम लोग सर, सर क्यू से 25 आर क्यों नहीं ले सकते? सॉरी तो वो मे भी 225। ज्यादा इजी पड़े, क्योंकि क्या हो सर गया बेटा? देखिए सर क्यू टू आर भी हम लोग ले सकते हैं, ले क्योंकि सकते हो सर ना, तुमने एक बोला। V अरे तुमने बोला ना, मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी लिया 2x। वो मे भी सर ज्यादा तो इजी है। आंसर क्या होगा? v स्क्वायर मतलब 225 इक्वल्स टू 25 प्लस 4ax, यही होगा बेटा। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे देखो ax की वैल्यू आ जाएगी 200, सॉरी 50। ax की वैल्यू कितनी आएगी? यस सर। करो करो ट्राई। 225 में से 25 माइनस गया तो क्या बचेगा? 200। 200। 200 for 200 को 200 इस 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा? 50 50। तो डायरेक्टली मैंने 50 50 लिख दिया है ना। x की वैल्यू यहाँ पुट करो तो 2 इंटू 50 कितना होगा? for 100 100। 100 इन प्लस 25 125 125 का रूट 10 5√5। 5√5, मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई? 5√5। मतलब ये ऑप्शन तो सर मैं एक और सही बात है। बोलूं? हाँ बोलो। सर अभी हमने सर सबसे पहला सवाल किया है साइजेसो का, हम्म, इसमें सर क्वेश्चन बना साइजेसो का था, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 का होल रूट हमें मिड पॉइंट की वेलोसिटी देता है, उससे भी कर सकते थे। कर सकते हैं ना। इसलिए मैंने क्या बोला पहले कि 8th वाले हैं, ठीक है। 9th वाले यदि 8th वाले क्लास में प्रेजेंट नहीं होते तो मैं ऐसे बताता, इसका एक्सेलरेशन a1 है, इधर का एक्सेलरेशन a है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। यस सर। a1 Yes, इक्वल्स sir. टू a2। a क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a होता है, यही होता है ना थर्ड इक्वेशन से। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s इज इक्वल टू a। 2as, तो यही होगा, यस सर। यही होता है a की वैल्यू। तो चलो फर्स्ट वाले इंटरवल में फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर 25 अपॉन 2x। क्लियर है? चलो सेकेंड इंटरवल में फाइनल वेलोसिटी 15, तो 125 सॉरी 225 है ना, यस सर। माइनस इनिशियली v स्क्वायर अपॉन 2x, 2x से 2x कैंसिल डायरेक्टली, 2v स्क्वायर इक्वल्स टू 250, v इक्वल्स टू 5√5। क्लियर है? मैं ऐसे बताता हूँ, ओनली 9th वाले होते तो। ठीक है, समझ में आया 8th वालों ये वाला बेटा कि एक्सेलरेशन सेम है तो हमने दोनों केस के एक्सेलरेशन को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। ठीक है, Yes, sir, समझ में आ लेकिन गया। इस चक्कर में नहीं पढ़ना, अपने को प्रोसेस से ही करना है, अपने को प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, अब देखो अपन ये करते हैं टाइम का। क्या करते हैं? टाइम का, ये वाला टाइम है t1, ये वाला टाइम है t2 का रेशो निकालना है ना, रेशो। तो टाइम देखो u पता है, v पता है, a, तो एक्सेलरेशन देखो a1 जो है एक्सेलरेशन टाइम, सॉरी t1 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 5√5 है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय a, ये हो गया t1। लिख सकता हूँ बेटा? नहीं लिख सकता ये ना, सर आपको आजादी आप लिख सकते t इक्वल टू में लिख सकता हूँ ना v माइनस यू डिवाइड बाई ए, क्योंकि v माइनस यू डिवाइड बाई टी एक्सेलरेशन होता है, तो t को मैंने इंटरचेंज कर दिया। t2 कितना होगा? 15 माइनस 5√5 डिवाइड बाई ए, दोनों को क्या कर दो? रेशो, रेशियो सर ए रेशो निकाल दो, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 5 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? 5 कॉमन ले लोगे तो √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस √5, यही आएगा। यस। अब रेशनलाइजेशन
जैसा नाम तुमने सुना होगा। यस सर, 3 + √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो 3 + √5, 3 - √5 से मल्टीप्लाई कर दो। सर नीचे भी 3 + √5 ही रहेगा। हाँ, तो इसको सॉल्व कर लो, कर लोगे तो आंसर करो, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा पता करो। कुछ गलत किया क्या? 3 √5। यस सर, वही 3 तो कुछ √5 आएगा। अलग है। हाँ, तो 2 √5 + 2 डिवाइड बाय 4, तो आ जाएगा आपका √5 + 1/2। ये वाला भी सही है यार। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2x। ठीक है, और टोटल टाइम तो T1 + 7 T2। को आप T1 देख + लेते T2। या देखो एवरेज स्पीड क्या हो गया, v1 + v2/2 लगाएंगे ना यार। नहीं समझे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एवरेज वेलोसिटी क्या लेंगे? v1 + v2। v2/2। v1 + v2/5 + 15 कितना होगा? 20। 20 20 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 10 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वाला एवरेज स्पीड वाला रॉन्ग हो गया। ठीक है, यस सर। तो जो अपने डी दिया गया ना, इसमें डिस्टेंस और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए मीटर/सेकंड²। और फोर्थ क्या है? अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस निकाल लोगे, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 2x। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? कर लोगे ये बताऊं? प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना है? a है, इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होगा देखो, 2x है। ठीक है, तो 2x को हम a के टर्म्स में भी लिख सकते हैं ना। 2x को यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में हम लिखा था a = ये वाली वैल्यू लिखी थी हमने, वहां से इसकी वैल्यू पुट कर देना। यहाँ पे ये a है ना, सर v की वैल्यू एक और तरीके से निकाल सकते थे। तो यहाँ पे ये सर देखो। आपने ax = 50 लिखा है ना, हम्म, तो सर x = 50/a। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, वहां से भी आ हाँ, a इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 50/a से ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना है? 50। तो ये 100 है, ये वाला भी रॉन्ग है। ठीक है, सर ऑप्शन ए कैसे सही हो जाएगा सर? अपना रेशियो तो तो ये सर ऑप्शन रॉन्ग है। अच्छा ये वाला भी रॉन्ग है 1/2 आया है प्लस ना। आया ना, हाँ फिर रॉन्ग होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, प्लस आया ना ये तो वाला। डी वाले को एक और बार करके देखना पड़ेगा, फिर तो मॉड्यूल में सही दिया गया। बी वाला तो आया ना 5√5। नहीं सर, डी वाला, डी डी उसमें सर 100 ही आंसर आ रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड सॉरी 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 डिस्टेंस 2x है ना, सर 2x है, इसलिए 100 2x 50 है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। हाँ 2 हो जाएगा ना। 2x से अपन ने x में, ये देखो यहाँ तो सही लिखा था मैंने, है ना, ये 2x है, तो x की वैल्यू कितनी है? a/50। तो यहाँ से भी हो जाएगा। क्लियर है? तो पहले तो थक जाते होंगे सबके सब करते क्या? करते। तो पहले 3 ऑप्शन को चेक करना और थक जाते होंगे सबके सब। बिल्कुल, इतना टाइम होता है वहाँ आईजीएसओ में। ठीक है, सर एक सवाल के लिए 1.5 मिनट मिलता है मे बी। इतने सब थोड़ी आते हैं। हर सवाल डिफिकल्ट थोड़ी ना। अब देखो ये वाला फोर्थ वाला देखो, सर ये वाला अच्छा सवाल दिखा दो। बताओ। अच्छा फोर्थ वाला हाँ खैर ये हो गए। अभी देखा होगा, मैंने सॉल्व किया था। अच्छा बोला है, अच्छा कोई भी फोटोन है, क्या बोला है? फोटोन, फोटोन मतलब लाइट, लाइट जो लेके चलता है ना, यस सर। वो कितनी स्पीड से चलता है? c स्पीड से चल रहा है। कितनी स्पीड से?
सी। सी। तो अच्छा, डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो हॉरिजॉन्टल में, कितना डिस्टेंस? डी डिस्टेंस। तो डी डिस्टेंस पे वो कितना फॉल होगा? तो देखो डी डिस्टेंस ट्रेवल में करने में टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस सर। अरे यार, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय डिस्टेंस टाइम, अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस डी है, स्पीड सी है। यहाँ तक आया समझ में? यस सर। हाँ सर ये आ गया। इस टी टाइम में कोई भी फ्री फॉल करेगा तो कितना फॉल करेगा? 1/2 GT स्क्वायर फॉल करेगा। हाँ सर। टी की वैल्यू ये पुट कर दो, 1/2 GT स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। ये आ गया आंसर। आगे तो सर इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ पाई इसका मतलब। अब उन्होंने फोटोन की प्रॉपर्टी दी है, फोटोन की एनर्जी दिया है, फोटोन का मोमेंटम दिया है, कंफ्यूज तो सर करने के एनर्जी लिए। इसमें देने का क्या फायदा निकला? आया मजा? हाँ इस सर, क्वेश्चन का मास मतलब ले ही नहीं दिया। है। हाँ, बस ये इतना, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है, मेरी समझ शायद फोर्स इज इक्वल टू नहीं, मैं शायद फोर्स को भी कुछ सोचने लगा था, फ्रीक्वेंसी करने लगा था। हो गया सॉल्व? मैंने एक चीज बोली थी आपको आईजेएसओ में जब पढ़ाया था कि सॉल्व करना नॉट इम्पोर्टेंट, उस कहानी समझ से गया। आपको काम की चीज निकालना, ये बड़ा भी टास्क एक्सपेक्ट है। करनी है। हाँ, वही ये सर बड़ा अभी आपने टास्क है। बोला था कल हाँ, परसों। बोला था। आपने सब पिछली क्लास में बोला था सर, ये मेन बोला था। हाँ, तो यही चीज है। अब देखो इतनी कहानी से हमें काम की चीज बस इतनी चाहिए कि जब पार्टिकल सी स्पीड से चल रहा है डी डिस्टेंस करने में, है ना, वो कितना फॉल होगा, ये क्वेश्चन है सीधा सा। तो इस टाइप का तो अपन कर ही चुके हैं कि यहाँ से हमने एक एरो मारा था तो कितना हाँ ऊपर, सर है एरो ना, मारा कितना था। फॉल किया था, तो वही तो है क्वेश्चन। एक और अच्छा क्वेश्चन है जो, है ना, ये वाला कर सकते हो, 9th वाला कर सकते हो, है ना। एक 9th आपके करने लायक है, कौन सा वाला? 9th वाला आपके करने लायक है, अभी आप कर सकते हो, है ना, मैं बता रहा हूँ। 10th वाला कर सकते हो आप। तो स्प्रेड डाउट था मेरा 11th में। हाँ, 11th वाला करो, होगा। वही तो नहीं हो पाया सर। रिचेज मैक्सिमम थर्ड, तो सेकंड बॉल इनिशियल सेम। इन्होंने सिंपल से क्या बोला है, जगलर क्या होता है? सर जो मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट को घुमा के हवा में अपने हाथों में कैच कर। तो उसने एक बॉल फेंकी ऊपर और दूसरी वाली नीचे आती है, यही होता है। हाँ सर। यस सर। ये कितनी हाइट पे टकराएगी? सर एक ही अपनी हो जाएगी, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि वो ऊपर चली गई। हाँ, तो इनिशियल स्पीड निकालोगे, किस हाइट पे टकराएगी ये बताओ बस। सर वही तो नहीं आ रहा, बाकी सब चलो। तो समझ में आ गया, स्टोरी समझ में आ गई पूरी। चलो, पूरी थ्योरी आ गई समझ में? हाँ सर, एक ऊपर जाएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 आ जाएगी नीचे से, हम लोग नीचे से फेंक रहे हैं तो उसकी u होगी, एक्सेलरेशन लग रहा होगा उसके ऊपर, और h मैक्सिमम हाइट है, ये सब कुछ आ गया। जुगाड़ वाला बताऊं प्रॉपर? सर जुगाड़। जुगाड़, चलो जुगाड़ से करते हैं। सर इंडिया की देसी वाली। हाँ, अब इधर देखो, मान लो इसको बॉल को ऊपर से नीचे फेंकने में लग रहा है टी टाइम। कितना टाइम लग रहा है? मान लो यहाँ से बॉल फेंकी और ऊपर जाने में लग रहा है उसको टी टाइम। कितना टाइम लग रहा है? टी टाइम, है ना। तो देखो, एक बॉल ऊपर फेंकी, एक बॉल नीचे फेंकी, कब मिलेंगे? t/2 पे मिलेंगे दोनों। यस सर। यस सर। अब t/2 मिलेंगे तो हाइट कितनी होती है t/2 में? कोई भी चीज फॉल होती है तो h/4 होती है कि नहीं होती है? हाँ सर होती है। कर चुके हैं ना ये वाला क्वेश्चन, तो इस टाइप हाँ के। सर होती है, होती है। बस हो गया सॉल्व। हो गया। तो 3h/4 आ जाएगा नीचे से आंसर। ठीक है, ओके चलो सर जुगाड़ अच्छी। एक चलो। बार बता सकते हैं? देखो बेटा, क्वेश्चन ये है, चलो पहले थोड़ा सा, कोई भी चीज यदि आपने फॉल किया है, कोई भी चीज आपने क्या किया है, फॉल किया है, तो ये बताओ यदि उसको हमने बोल दिया नीचे आने में टी टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है? टी सेकंड लग रहे हैं। ये हाइट हमने बोल दिया h, है ना। तो t/2 टाइम में कहाँ होगा?
लोकेशन एट टाइम t बाई 2, है ना। t बाई 2 में कहाँ होगा, आ गई बात समझ में। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन हम निकालते हैं, ड्रॉप किया तो देखो u इक्वल टू कितना होगा, h इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर निकलेगा, है ना। u तो 0 है, तो सेकंड इक्वेशन लगाओगे तो डायरेक्टली आ जाएगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u 0 है तो 1/2 GT स्क्वायर। सेकेंड केस में यदि आपकी कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, h2 ले लेते हैं हम, तो h2 इक्वल टू u तो 0 है, 1/2 g, टाइम कितना है, t/2 का होल स्क्वायर, तो h2 कितना होगा, हाफ जी टी स्क्वायर ये वाला टाइम तो h1 h की वैल्यू है, तो h2 कितना होगा, h/4। h/4, ओके ये वाली सर। हाइट कितनी होगी, 3h/4। क्लियर है, ठीक है, हाँ सर। ठीक है, यस सर। सर ऐसी सारे सवालों की जुगाड़ दे दीजिए। ठीक है, यस सर। आ गई बात समझ में। यस सर। ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाला करो। सर मेरे को तुक्के में आंसर आ गया सर, लेकिन आंसर मुझे सही से समझ में नहीं आ पाया। सर किसी वर्ड को फॉल होने में हाफ GT उसका टाइम लगता है। हाँ नहीं, हाँ फॉल होने में 1/2 GT स्क्वायर लगता है हमेशा, ठीक है, यदि उसकी Okay, इनिशियल sir. स्पीड 0 है तो, Excuse me, अदरवाइज। सर हाँ बोलो। सर मैं दूसरे अकाउंट से लॉग इन करूंगा, मेरे को इन कर लेना। 1 मिनट रुक जा, बस बंदी कर रहे हैं। ये वाला हाँ सर, क्वेश्चन देखो। सर हाँ सर, ये मैं बताऊँ कैसे करेंगे, मे बी सर कैसे होगा। बताओ। एक सर मैंने एक ऑब्जेक्ट को सर मैंने एक हाइट पे ड्रॉप किया, वो बाउंस किया मान लो, तो जितने ऊपर वो बाउंस करेगा उसके ऊपर मतलब उतनी वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं v, वो v वेलोसिटी पे बाउंस करा, है ना सर। और फिर वो वापस नीचे आए तो वो वापस से v वेलोसिटी से टकराएगा, है ना। तो इसमें सर हमें एरिया दे दिया गया है v इंटू टी, टाइम तो सर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सर आपने बताया ना ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आने में टाइम सही है, कांस्टेंट रहेगा, तो सर vt दोनों इक्वल हो गए। ऐसे सर b इज इक्वल टू c हो जाएगा, d इज इक्वल टू e। सही है, दूसरे तरीके से समझते हैं प्रैक्टिकली। ओके कुछ पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया यहाँ से, ठीक है, तो ड्रॉप करेगा, क्या वापस उतनी ही उछाल भरेगा, नहीं सर, थोड़ी सी कम करेगा, फिर थोड़ी सी कम करेगा, थोड़ी सी कम करेगा, ठीक है। एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो देखो यहां से यहां तक क्या है, v स्पीड हुई, कितनी स्पीड हुई v, तो उछलेगा थोड़ी सी कम स्पीड से, यस सर। v1 से उछलेगा, तो वापस भी कितनी स्पीड से आएगा, v1 से ही आएगा, फिर उछलेगा कितनी स्पीड से, v2 से, तो वापस कितनी स्पीड से आएगा, v2। तो जो चेंज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, जब कोलिजन हो रहा है, कहाँ हो रही है एनर्जी कम, कहाँ हो रही है, जब वो अर्थ से टकरा रहा है। तो बस, तो देखो जितना ऊपर गया, जितना डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल किया, उतना ही डिस्टेंस नीचे आने में ट्रेवल किया। तो देखो यहाँ पे जैसे ही नीचे आया टकराया, तो ये वाली स्पीड थोड़ी सी कम होगी, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या रहेगा, ये वाला लेस रहेगा, लेकिन ये वाला और ये वाला क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा, क्योंकि जिस स्पीड से ये उछला था v1 स्पीड से, वापस फाइनली उसकी v1 स्पीड ही हुई ना, लेकिन यहां से फिर नीचे जाएगा तो ये स्पीड हो गई v2, लेकिन फाइनली v2 आएगा, लेकिन जब टकराएगा तब कम होगी। तो इसका जो एक्चुअल ग्राफ होगा, यदि हम वैल्यू लेके बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा, v हुआ, ये हो गई मान लो 20, तो उछलेगा कितनी स्पीड से, ये 18 से थोड़ा सा कम से, है ना, 18 से उछलेगा और कहां तक जाएगा, 18 तक जाएगा, फिर क्या होगा, फिर थोड़ा और मान लो 15 या जो भी 12 से उछला, तो 12 से 12 तक ही जाएगा, तो ये वाली और ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, लेकिन ये वाली और ये वाली सेम नहीं होगी क्योंकि कोलिजन हो रहा है, ठीक है। यस सर। तो ऐसा सर अभी जो सवाल आए वो सर इजी आए एज कम्पेयर टू बिफोर, है ना। सवाल तो इजी आते हैं, ऐसा कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होते। जैसे ये वाला एक्सेलरेशन कहाँ होगा इसमें, सर बी ऑप्शन होगा इसका, बॉटम बी लगता है सर। बाद में 15 में भी सेम क्वेश्चन आया, तो भाई ना ऐसे क्वेश्चन सेम आते हैं बस।
जैसे मान लो ये वाला के बहुत इजी देते हैं। 21 वाला 21 देखो, का भी नीचे ही होगा ए। हाँ ए ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये 20 सेकंड नहीं आया, इसका मैं समझ ही नहीं पाई ये क्या है। कौन सा वाला? 20 सेकंड। देखो इधर आपको बस दोनों के मोशन को बताना, दोनों के मोशन को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। इधर देखो, ये मान लो कहाँ पे, 2 पे है ना, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो लगभग लगभग देखो डिस्टेंस सेम आ रहा है, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ सर ये कैसा हो गया, यूनिफॉर्म। ये देखो इसने डिस्टेंस पहले कितना ट्रेवल किया, 1 2 3 4 5 6 है ना, फिर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है ना, तो क्या कर रहा है, सेम कर रहा है, वेरी कर रहा है, वेरी हो रहा है, वेरी कर रहा है, वेरी है तो कैसा मोशन होगा, नॉन एक्सेलरेटेड होगा, सिंपल, ओके ठीक है। समझ में आया। तो टफ थोड़ी है यार, सर वो समझ ही नहीं आता है। अब आ गया। हाँ सर। इसमें क्या है, सर इसमें तो सब स्लोप को देख के हम लोग कर लेंगे। हाँ स्लोप को देख के कर लोगे है ना, फिर तो सर सारे हो गए। वो 3 में डाउट। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, 25th देखो, घुमाने का सर, घुमाने का है ना, इम्पल्स, हाँ गिवन क्या है, यू, टेक ऑफ स्पीड है, मतलब नहीं वी है, वी दिया हुआ है, वी कितना दिया हुआ है 288 है ना, 288 हाँ सर यू कितना किलोमीटर दिया पर हुआ आवर है, 0 हो जाएगा। यू तो 0 होता है ना, हाँ सर। और बोला है टाइम कितना है, टाइम 50 सेकंड। 50 सेकेंड, तो निकालना और क्या ये है, लेंथ एस निकालना है, S। इनसे पहले ए निकाल लोगे, हाँ सर। यस तो Yes, ए से एस आ जाएगा, ठीक है। सर मैंने Yes, दूसरा sir. फॉर्मूला भी अब डिराइव किया हमें था, क्या तो सर मतलब है इससे, डायरेक्टली कौन सा एयरबेस है, क्या है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हमें कोई मतलब नहीं है, क्लियर है। यस सर। तो ऐसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है चीजें, क्लियर है। हो सकता है कि यदि आप पहली बार करो आपको गैस नहीं करे तो उसको डाउट में मत डालो, उसको दूसरी बार है ना, उसको दूसरी बार में करो, ठीक है।